हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। होप यू आर गुड, आई एम ऑल्सो फाइन। सो आज से हम शुरुआत करेंगे एक नए सब्जेक्ट की, जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, जिसे हम पीडियाट्रिक नर्सिंग भी बोलते हैं। ओके, तो आज से हम इसे स्टार्ट करेंगे। इसका जितना भी पूरा सिलेबस होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, इसमें क्या क्या डिजीज कंडीशन होती है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके ये पूरा सब्जेक्ट जो है उसको कवर करेंगे। ओके, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द होल पीडियाट्रिक मैं आपको कुछ इसका बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो बताना चाहूंगी। और जो पीडियाट्रिक सब्जेक्ट है, इसको क्यों एक सेपरेट सब्जेक्ट बनाने की हमें जरूरत पड़ी है। ओके, क्योंकि जो हेल्थ से रिलेटेड है, अडल्ट या फिर चाइल्ड से, दोनों को क्यों सेपरेट करा हमने। ठीक है, दोनों को क्यों सेपरेट करने की हमें नीड पड़ी थी। बिकॉज क्या होता है कि जो चाइल्ड का केस है बहुत ही सेंसिबल केस माना गया है उसको, और बहुत ही डेलिकेटेड केस होता है हमारा चाइल्ड का। तो जैसे जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड का जो पीरियड है, इट्स अ वेरी वाइटल पीरियड। ओके, इसे बहुत ही सेंसिबल या फिर डेलिकेटेड एक वाइटल पीरियड माना जाता है चाइल्डहुड को, क्योंकि इसमें बच्चा क्या होता है कि हर चीज़ें सीखता है अपने। ठीक है, सोशलाइजेशन की उसको ज़रूरत होती है, कस्टम, बिहेवियर, जितना भी सीखता है वो, फैमिली में इन्वॉल्वमेंट होना, कम्युनिटी में, सोसाइटी में। सो दीज ऑल आर थिंग्स। ठीक है, और क्या होता है, जैसे जो चिल्ड्रंस होते हैं दे आर वेरी प्रोन टू डिजीज। ठीक है, वो जल्दी से किसी भी डिजीज कंडीशन की कांटेक्ट में आ जाते हैं, जल्दी से उन्हें कोई भी बीमारी जो है, नॉर्मल से लेकर जो कोई भी हाई बीमारी है, वो सब उन्हें आसानी से पकड़ लेती है। बिकॉज क्योंकि उनका जो इम्यून सिस्टम होता है वेरी वीक है। तो चाइल्ड का जो केस है वो बहुत ही डेलिकेटेड हम बोल सकते हैं, बहुत ही वाइटल हम बोल सकते हैं, और बहुत ही सेंसिबल केस होता है। इसीलिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या फिर पीडियाट्रिक जो एक प्रोफेशन है, इसको बिल्कुल ही अलग किया गया है। ठीक है, अडल्ट से। ओके, तो ये था हमारा। और चाइल्ड को एक नीड होती है एप्रोप्रिएट केयर की फॉर द सर्वाइवल एंड द हेल्दी डेवलपमेंट की। ओके, जो चाइल्ड है उसको एक हेल्दी डेवलपमेंट की, ग्रोथ और डेवलपमेंट की एक ज़रूरत है, इसीलिए इसको सेपरेट किया गया है। ओके, तो यही रीज़न है कि चाइल्ड हेल्थ को सेपरेट किया गया है अडल्ट नर्सिंग से, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग से। ठीक है, जिसे हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग भी कहते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसका पीडियाट्रिक। सबसे पहले पीडियाट्रिक क्या है। पीडियाट्रिक जो वर्ड है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, पीडियाट्रिक एक ऐसा ब्रांच है मेडिकल साइंस का दैट डील चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर देयर इलनेस और ट्रीटमेंट। ठीक है, पीडियाट्रिक जो एक वर्ड है, ये एक ब्रांच है। ठीक है, पीडियाट्रिक एक ब्रांच है हमारी मेडिकल साइंस की, जिसमें हम क्या डील करते हैं। पीडियाट्रिक में हम क्या डील करते हैं, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और जितनी भी उनकी इलनेस है या फिर उनके जितने भी ट्रीटमेंट होते हैं वो सारा इंक्लूडेड करते हैं हम पीडियाट्रिक में। ठीक है, ये है इसका एक जनरल सा डेफिनेशन। ठीक है, और जो हमारा पीडियाट्रिक वर्ड है ये लिया गया है कहाँ से, ग्रीक वर्ड से। ठीक है, डिराइव फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड पीडोस, जिसका मीनिंग होता है चाइल्ड, पीडोस या फिर पीडिया। पीडोस पीडो भी बोल सकते हैं या फिर पीडिया भी बोल सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है हमारा चाइल्ड। ठीक है, और लेक्ट्रोस का मीनिंग होता है हीलियर, या फिर आइट्रिस का मीनिंग होता है ट्रीटमेंट। हीलियर और ट्रीटमेंट दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, और आईसीएस का मीनिंग होता है इसमें ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ये पूरा मिला के पीडियाट्रिक्स बनता है। ठीक है, पीडिया, आइट्रिस प्लस आईसीएस, ये पूरा मिला के पीडियाट्रिक बनता है। तो इसीलिए इसमें ये एक ऐसी ब्रांच है, पीडियाट्रिक एक ऐसी ब्रांच है मेडिकल साइंस की, जिसमें डील करते हैं हम चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देयर इलनेस एंड ट्रीटमेंट को। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या है हमारा, ये तो हो गया हमारा पीडियाट्रिक का जनरल सा इंट्रोडक्शन। ओके, अब इसमें देखते हैं कि एरिया ऑफ इम्पोर्टेंस। ठीक है, किस एरिया में चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या फिर जो पीडियाट्रिक है उसको मतलब इम्पोर्टेंस दी गई है, किस किस
एरिया में, एक तो एक तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। जितने भी बच्चे हैं उनके इम्पोर्टेंस दी है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में। जितने भी बच्चे जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ और डेवलपमेंट देखेंगे बच्चों के, ठीक है, बच्चों के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हम फोकस करेंगे, ठीक है। ये एक ऐसा एरिया है ये जिस पे बहुत ही इम्पोर्टेंस मतलब वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। इस पे स्पेशली फोकस किए गए हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन पे, बच्चों के न्यूट्रिशन जितना भी होता है, कहीं बच्चा माल नरिश ना हो जाए, ठीक है, उसको मतलब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी हो जाती है ना बच्चों को, जैसे क्वेसरकोर है या फिर मेरास्मस, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो होती है वो बच्चे को हो जाती है, ठीक है। तो वो बच्चे को ना हो, न्यूट्रिशन पे फोकस करना है। इम्यूनाइजेशन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन चेक करना है, ठीक है, बिफोर द बर्थ, आफ्टर द बर्थ, ठीक है। जितना भी है ये सारी एरियाज हैं जहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को बहुत ही ज़्यादा वर्क करने की, बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये दीज और अपॉर्चुनिटी टू अचीव फुल पोटेंशियल एज अडल्ट्स, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू अचीव फुल पोटेंशियल एज अडल्ट, इसमें बच्चों को फुल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पोटेंशियल की एज ए अडल्ट की तरह, ओके। सो अब नेक्स्ट है हमारा पीडियाट्रिक नर्सिंग इंक्लूडेड, ठीक है। ये हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पीडियाट्रिक जो नर्सिंग है उसमें क्या क्या इंक्लूड है, पीडियाट्रिक नर्सिंग में क्या क्या इंक्लूड है। देखो फर्स्ट पॉइंट है प्रिवेंटिव केयर, प्रमोटिव केयर, क्यूरेटिव केयर एंड रिहेबिलिटेटिव केयर, ठीक है। पीडियाट्रिक नर्सिंग में इंक्लूडेड दीज 4 आर पॉइंट्स, दीज आर अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमें क्या करना है, बच्चों के जो भी डिजीज कंडीशन है या फिर डिजीज जो हो रही है, जो फैल रही है, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है, उनसे प्रिवेंशन करना है, ठीक है। बच्चों का स्पेशली प्रिवेंशन करना है, बच्चों के गुड हेल्थ को प्रमोट करना है, उनकी क्योर करना है। क्योरेटिव मतलब अगर कोई सपोज दैट कोई डिजीज उन्हें हो जाती है एट द टाइम ऑफ द बर्थ या फिर बिफोर द बर्थ, ठीक है, तो हमें उस डिजीज से उन्हें क्योर करना है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है, मेडिकेशन देना है, ठीक है। इसी पर्पस के थ्रू हमें उन्हें क्योर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिहेबिलिटेटिव केयर, यानी कि जब सीवियर कोई कंडीशन हो जाती है, वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, तो हमें उस बच्चे को रिहेबिलिटेटिव केयर्स भी देना पड़ता है, ठीक है। यानी कि मोस्टली रिहेबिलिटेटिव केयर जैसे कोई सीवियर मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उन केसेस में हमें देनी है। तो पीडियाट्रिक नर्सिंग में ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में भी आता है, अगर आपको डेफिनेशन आएगी तो आपको ये 4 पॉइंट जो है वो इंक्लूड करने मस्ट हैं, ठीक है। इसी के बिना आपका जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। प्रिवेंटिव केयर, प्रमोटिव केयर, क्यूरेटिव केयर एंड रिहेबिलिटेटिव केयर, ठीक है। दीज आर अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा, देखते हैं नीचे को, ये नेक्स्ट है हमारा पीडियाट्रिक एज। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने में शायद हेल्पफुल मिलेगी इससे, और ये एग्जाम में भी पूछा जाता है और बेसिकली बच्चे से नॉर्मली भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, और इसे एग्जामिनर एज जब हमारा प्रैक्टिकल होता है या फिर कभी भी, और मोस्टली इसे पूछते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पीडियाट्रिक एज, हमने जो पीडियाट्रिक एज है वो हम कहाँ तक कंसीडर करते हैं, ठीक है, फ्रॉम कंसेप्शन टू 16 ईयर या फिर 18 ईयर। वैसे कुछ बुक्स में हमारा 18 ईयर तक दिया गया है, ठीक है। जो पीडियाट्रिक एज है, जैसे हम बच्चों की एज बोलते हैं ना, कहाँ की एज के बाद, मतलब कब तक की एज तक हम बच्चे बोलेंगे, कब तक की एज से हम फिर अडल्ट्स बोलना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कंसेप्शन मतलब जब बच्चा कंसीव हो रहा है, मदर के वूम में है, जब मदर उसे कंसीव कर रही है, कंसेप्शन से लेकर 16 साल तक, ठीक है। 16 साल तक वैसे बेसिकली बोला गया है, लेकिन बहुत सारे बुक्स में 18 साल तक है, तो आप कंसीडर 18 साल तक ही करेगा, ठीक है। कंसेप्शन से लेकर 18 साल तक के बच्चों को हम पीडियाट्रिक एज बोलते हैं, ओके। अब स्टेजेस क्या होते हैं पीडियाट्रिक की, देखिए, जैसे कंसेप्शन टू 2 वीक, इसको बोलेंगे हम जायगॉट, ठीक है। जैसे कंसीव, मदर ने कंसीव कर लिया बेबी, कंसीव होने से 2 वीक तक, अगर कंसीव होने के 2 वीक तक बच्चे को हम बोलते हैं, मदर के वूम में होगा, बच्चे को हम बोलेंगे जायगॉट, ठीक है। तब तो बच्चा नहीं बना होगा, लेकिन जो फॉर्म है उसकी हम उसे जायगॉट बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 2 वीक
टू 8 वीक, ठीक है। 2 वीक से 8 वीक के बीच में जो बेबी होगा, मतलब कि 2 वीक से 8 वीक के अंदर का जो बनेगा उसे बोलेंगे हम एम्ब्रियो, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट होता है हमारा एट द 8 वीक में, ठीक है। जितने भी ऑर्गन्स हैं वगैरह, जो भी फॉर्म होना जो होता है, हमारा ऑर्गन छोटे छोटे बनने हो जाते हैं, वो 8 वीक में हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 8 वीक से 40 वीक्स तक जो है उसे हम बोलते हैं फीटस, ठीक है। उसे हम बोलते हैं फीटस। 1 वीक से 40 वीक तक बोलते हैं हम उसे फीटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जायगोट कब होता है, एम्ब्रियो कब होता है और फीटस कब होता है, ये आपको याद करना होगा। और यही है, सीरीज भी यही है कि सबसे पहले कंसेप्शन होता है, उसके बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है। ओके, अब ये तो था जब बिफोर द डिलीवरी, जब बच्चा जो है मदर के वूम में है। उसके बाद देखो, जब आफ्टर द डिलीवरी हम बच्चे को जो स्टेजेस हैं फिर फर्दर डिवाइड किए गए हैं। जैसा बेबी है, बेबी हमारा अगर हो जाता है तो बर्थ टू 28 डेज, ठीक है। बर्थ से 28 डेज तक हम उसे बोलेंगे न्यूबॉर्न या फिर न्यू नेट, ओके। अगर बर्थ से आज जैसे बेबी का बर्थ हुआ और फ्रॉम 28 डेज तक, ठीक है, उसे 1 महीने तक हम बोलेंगे न्यूबॉर्न बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो न्यूबॉर्न होते हैं वो भी हम 2 स्टेजेस में फर्दर उसे कंसिडर किया गया है। फर्स्ट है अर्ली न्यूबॉर्न। अर्ली न्यूबॉर्न जैसे बर्थ से 7 डेज तक, जो आज पैदा हुआ है आज से 7 डेज तक, मतलब आने वाले 1 हफ्ते तक, उसे बोलेंगे अर्ली न्यूबॉर्न, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लेट न्यूबॉर्न। लेट न्यूबॉर्न को बोलेंगे हम 7 से फर्दर, मतलब जो 7 है वहीं से 28 डेज तक, ठीक है। 7 से 28 डेज तक हम बोलेंगे उसे लेट न्यूबॉर्न, ओके। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद जैसे 28 डेज मान लो 1 मंथ तक कंप्लीट हो गया, उसके बाद 1 मंथ से 1 ईयर के बच्चे को हम बोलते हैं इन्फेंट, ओके। 1 मंथ से 1 ईयर के बच्चे को बोलेंगे हम इन्फेंट, ओके। उसके बाद 1 ईयर से 3 ईयर्स के बच्चे को बोलते हैं हम टॉडलर, ओके। ये बहुत ही मतलब जो बहुत ही शरारती टाइप के बच्चे नहीं होते, वो होते हैं टॉडलर में, मतलब जो बहुत ही जिद्दी मनमानी टाइप करते हैं, मतलब इसी एज में बोलते हैं उसे टॉडलर, ओके। उसके बाद 3 से 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उन्हें बोलते हैं प्री स्कूलिंग एज, ठीक है। प्री स्कूलिंग एज बोलते हैं या फिर प्री स्कॉलर स्टूडेंट, मतलब प्री स्कॉलर एज भी बोलते हैं। एंड 6 to 12 ईयर की जो एज होती है उसको बोलते हैं हम स्कूल एज, ओके। उसके बाद 13 से जो 18 ईयर्स की जो एज है उसको बोलते हैं एडोलसेंस, ठीक है, एडोलसेंस। उसके बाद जो आफ्टर जो 18 ईयर्स है उसके बाद जो वो उसको हम अडल्ट में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा स्टेजेस ऑफ द पीडियाट्रिक। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं दोबारा बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे इसे भूल जाते हैं, ठीक है। जब एग्जामिनर पूछता है कि टॉडलर की क्या एज होती है, प्री स्कूलर की क्या एज होती है, तो ये सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने ऐसे लिख रखा है, आप इसे याद कर लेना, बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट और यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हमने करा एक बेसिक सा जो है इसका पीडियाट्रिक का इंट्रोडक्शन ही मान सकते हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसमें अभी इसके बहुत सारे धीरे धीरे काफ़ी इसमें टॉपिक्स हैं, सिलेबस हैं, काफ़ी बड़ा है, तो हम उसे धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे, ओके। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए और थैंक यू सो मच, बाय।